तो भाई जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले चूहे भागने का काम करते हैं, और जिस तरीके से बीजेपी बंगाल के कार्यकर्ता इधर उधर भाग रहे हैं, उसके बाद यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि बीजेपी बंगाल का जो जहाज है वो पूरी तरीके से डूबने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी खबर बताऊंगा जहां पर कल टिकट वितरण के बाद दो लोग निकल करके आए और जो उनको टिकट मिली थी वो टिकट उन्होंने वापस मोदी और शाह के मुंह पर फेंक करके मारी। जरा सोचिए इसके बाद किस लेवल की किरकिरी मोदी और शाह की हुई होगी। लेकिन क्या इसके बारे में गोदी मीडिया के ऊपर कोई बड़ी कवरेज दिख रही है? यकीनन नहीं दिख रही, लेकिन मैं इसके बारे में यहां पर बात करूंगा। और अगर आपको काम की खबरों में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो इस वीडियो को आप भी एंड तक देखिएगा और लाइक भी जरूर करिएगा। दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में, जहां पर हम बंगाल की लगातार कवरेज कर रहे हैं। लेकिन इस वीडियो को आप भक्तोलॉजी अंधभक्तों की शाखा का भी एक पार्ट मान सकते हैं, क्योंकि जितनी भी खबरें, जितनी भी बातें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उसमें लगातार बीजेपी के लोगों की, अंधभक्तों की और संघियों की भयंकर लेवल पर किरकिरी हुई है, उनकी भयंकर लेवल पर हिपोक्रेसी सामने आई। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करना चाहूंगा पहले अंधभक्त से, जिसका नाम है गोबर पात्रा। तो भाई जो अंधभक्त हैं उनके हाथ में ट्विटर पकड़ाना ठीक वैसा ही है जैसे कि बंदर के हाथ में उस तरह पकड़ाना। बंदर को पता नहीं कि उस तरह का क्या काम करता है, बंदर कुछ भी कहीं भी चलाता रहता है। उसी तरीके से अंधभक्तों को यह पता नहीं कि क्या ट्वीट करना है, वो कुछ भी ट्वीट करते रहते हैं। ऐसे कुछ भी ट्वीट करते करते संबित यानी कि गोबर ने भी एक ट्वीट करा। जरा आपकी स्क्रीन पर देखिए कि क्या ट्वीट करा गोबर पात्रे ने। गोबर ने कहा कि जब पुलवामा हुआ तो दीदी आप किसके साथ खड़ी थी? वाह वाह वाह। इसके बाद गोबर को लगा कि वो हीरो बन गया, उसको शाबाशी मिलेगी। लेकिन गोबर ने इस ट्वीट से अपने आप को तो घेर ही लिया, साथ ही साथ अपने अब्बा जी यानी कि मोदी जी को भी घेरने का काम कर दिया। उसके बाद लोग निकल करके आए और लोगों ने ये तस्वीर जो आपकी स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं ये पोस्ट कर करके पूछा कि जब पुलवामा हुआ तो आखिरकार मोदी जी कहां थे? उसके बाद इस ट्वीट के बाद यकीनन नरेंद्र मोदी खुद आसपास के लोगों से, अमित शाह से ये कह रहे होंगे कि भाई कोई जाके प्लीज इसका ट्विटर अकाउंट बंद कराओ, क्योंकि जितनी फजीयत ये कराता है ट्विटर से मोदी की और अमित शाह की, उतनी तो और लोग भी नहीं करते विपक्ष के। ये सबसे पहले गोबर पात्रा की बात करना चाहता था। अब मैं बात करना चाहता हूं स्वयं नरेंद्र मोदी के बारे में। तो भाई आप जानते हैं कि हमारे देश में कोरोना की लहर फिर से आ रही है, मनहूस वायरस फिर से आता जा रहा है हमारे देश में। ऐसे में मोदी जी ने भी ट्वीट करा फॉर अ चेंज। मोदी जी ने किसी प्रॉब्लम के ऊपर टाइम पर ट्वीट करा। मोदी जी ने कहा कि हमें कोरोना की इस उभरती हुई सेकेंड पीक को तुरंत रोकना होगा, इसके लिए हमें क्विक और डिसाइसिव कदम उठाने होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी। मोदी जी ने ट्वीट तो कर दिया, मोदी जी ने बातें भी बहुत बड़ी बड़ी कर दी, 2 गज की दूरी, मास्क पहनना है जरूरी। लेकिन कल ही मोदी जी ने 2-3 रैलियां भी कर डाली, और रैलियों में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान कितने अच्छे तरीके से रखा गया ये मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से ही दिखा देता हूं। साथियों, दीदी को बंगाल के लोगों के हितों से ज्यादा खेल की चिंता पड़ी है, लेकिन दीदी ये भूल रही है कि इस बार कुछ दिनों पहले मोदी ने एक रैली करी थी बंगाल के अंदर, उसमें भीड़ ही नहीं आई, खाली रैली। उसके बाद सुधीर चौधरी निकलकर बोलता है कि ये रैली में भीड़ कम इसलिए है क्योंकि इस रैली में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं सुधीर चौधरी तिहाड़ी से कि आखिरकार इस रैली में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन क्यों नहीं करा गया? भाई इस रैली में आप देख सकते हैं ना ही किसी ने मास्क पहना हुआ है और भीड़ किस तरीके से उमड़ी पड़ी है, ना ही किसी को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि भाई बड़ी मुश्किल से तो भीड़ इकट्ठी हुई है, उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग करा लो। मतलब तुम क्या चाहते हो? अब बढ़ना चाहूंगा आगे और बात करना चाहूंगा भगवान राम के बारे में। जी हां, भगवान राम ने भारतीय जनता पार्टी बंगाल ज्वाइन कर ली है ठीक इलेक्शन से पहले। जरा देखिए, आप बात नहीं मानते मेरी, आप स्क्रीन पर अपनी न्यूज देखिए। अरुण गोविल ज्वाइंस बीजेपी। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए रामायण के राम अरुण गोविल। अब भाई देखिए बीजेपी आखिरकार कितनी ब्लेस्ड पार्टी है। बीजेपी में 2-2 राम हो गए इस टाइम पर। एक राम तो स्वयं मोदी जी है ना, दूसरे राम यहां पर बंगाल इलेक्शन से पहले बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अब बीजेपी को बंगाल जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर इसके बाद भी
बंगाल में बीजेपी हार जाती है, तो इसमें भाई इन लोगों का कोई दोष नहीं होगा। लेकिन इस खबर पे अगर हम सीरियस नोट पे बात करें तो हमें यह समझ में आएगा कि आखिरकार बीजेपी के पास चेहरों की कितनी कमी है, और सिर्फ एक्टर्स के बलबूते के ऊपर क्या बीजेपी इलेक्शन जीत जाएगी, क्या बीजेपी वहां के लोगों की समस्याओं को हल कर पाएगी। मुझे तो लगता है कि बीजेपी को शायद वहां के लोगों के इश्यूज भी नहीं पता है, तभी वो इधर उधर से लोगों को पकड़ के लेकर आ रहे हैं और उनको विधायक बनाने का काम कर रहे हैं, टिकट देने का काम कर रहे हैं। इन खबरों को देखने के बाद मेरा मन करता है मैं अपना सर फोड़ लूं कहीं जाके दीवार में। अब आगे बढ़ना चाहूंगा एक और खबर की तरफ और बताना चाहूंगा एक और अंधभक्त के बारे में, एक ऐसा अंधभक्त जो कि जेल के अंदर बंद है। जरा इस खबर को देखिए। यूपी में जेल के टॉयलेट से कैदी ने बीजेपी नेता को फोन करके कहा जमानत करा दो। इस खबर में सबसे पहले तो यह चीज सामने आती है उभर के कि जितने भी चोर उचक्के और गुंडे मवाली हैं उनका बीजेपी से कोई ना कोई रिलेशन जरूर होता है, क्योंकि जब संडास में भी बैठकर अंधभक्त को भाजपाई नेताओं की याद आती है तो जरूर कोई ना कोई यहां पर कनेक्शन तो होगा ना। बिना कनेक्शन के तो कोई किसी को फोन करता नहीं है और यह भी नहीं कहता कि आप आके मेरी जमानत करा दो। तो आखिरकार बीजेपी का क्या कनेक्शन है ऐसे लोगों के साथ? अगर नहीं है तो प्लीज आके निकल के इनका क्लैरिफिकेशन दे। लेकिन ऐसी खबरें क्यों निकल कर आती हैं बार बार? अब आगे बढ़ना चाहूंगा और आपको दिखाना चाहूंगा कि आखिरकार जिस चीज का डर हुआ वही चीज हो रही है आज की डेट में। पहले बीजेपी बंगाल के जो कार्यकर्ता थे उनका गुस्सा बीजेपी के ऑफिस तक सीमित था, लेकिन अब ये गुस्सा जो है ये रैलियों में मंच तक पहुंचने लग गया। आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जो गोदी मीडिया यकीनन नहीं दिखाएगा, जहां पर रैली के मंच पे बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो जूत पतरम करने का काम कर रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं होगी कि आने वाले दिनों में अमित शाह और मोदी की रैली में भी बीजेपी बंगाल के कार्यकर्ता जो है वो स्टेज पर चढ़ जाएं और तोड़ फोड़ मचाने लग जाएं, मोदी से सवाल पूछने लग जाएं कि भाई इस तरीके से आखिरकार आपने न्यू कमर्स को टिकट क्यों दे दिए, हम लोगों को टिकट क्यों नहीं दिए। कोई बड़ी बात नहीं होगी इस चीज में। এভাবেই দুর্গাপুরের বিজেপি কর্মীকে মারছেন বিজেপির ক্যাডাররা। পলাশডিহার স্টেজের ওপর থেকে মারতে মারতে নিচে আনা হয় প্রতিবাদী কর্মীকে। রীতিমতো ধুন্ধুমার বাঁধে। পেশি আস্ফালনের রাজনীতি যে গৃহযুদ্ধ বাড়াচ্ছে তা স্পষ্ট। নব্য বনাম পুরনো বিজেপি কর্মীদের দ্বৈরথ ভয়ঙ্কর আকার নিচ্ছে। বেআব্রু হচ্ছে বিশৃঙ্খলা। দিলীপ ঘোষ সভায় পৌঁছানোর আগেই অশান্তি শুরু হয়। तो देखा दोस्तों आखिरकार किस तरीके से मंच पे प्यारी प्यारी चीजें करी जा रही है। भाई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, ये लोग ज्यादा उत्साहित हैं, ये लोग बीजेपी को जिताने के लिए मंच पे चढ़े हैं और सब बोलने की कोशिश कर रहे थे, वहां से लोगों को वोटर्स को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जहां एक तरफ बीजेपी कार्यकर्ता इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, वहीं गोदी मीडिया क्या कर रहा है आगे आपको चल के दिखाना चाहता हूं। तो गोदी मीडिया आखिरकार किस तरीके से बीजेपी की पैंट उतारने पे लगा हुआ है आपको दिखाऊंगा। और सुमित अवस्थी जो कि मोदी के गुणगान करता रहता है, वो आखिरकार किस तरीके से मोदी सरकार की ही पैंट उतार रहा है इस वीडियो के अंदर, इस क्लिपिंग के अंदर जरा देखिए। रोजगार से जुड़ा एक डेटा हम आपको दिखाते हैं। ये आंकड़े आपको बताएंगे कि इस वक्त देश में कितने लोगों के पास रोजगार है। CMIE के मुताबिक जनवरी 2021 तक देश में 40 करोड़ लोगों के पास रोजगार है। साल 2019-20 की बात करें तो संख्या 40 करोड़ 35 लाख थी। साल 2018-19 में 40 करोड़ 9 लाख लोगों के पास रोजगार था। 2017-18 में 40 करोड़ 59 लाख लोग रोजगार से जुड़े थे, जबकि उसके एक साल पहले यानी साल 2016-17 में 40 करोड़ 73 लाख लोगों के पास काम था। यानी 5 साल में रोजगार की स्थिति बिगड़ती गई है। 2019-20 के आंकड़े के मुताबिक देश में करीब 3.5 करोड़ लोग बेरोजगार थे। पिछले कुछ सालों में 75 लाख से भी ज्यादा जॉब्स हमारे देश में, रोजगार छिन चुका है हमारे देश में। लेकिन इस सच को बताने के साथ साथ भी सुमित अवस्थी जो है वो चाटने का काम भी कर रहा है साथ ही साथ। जरा आपने देखा होगा इस वीडियो में, स्क्रीनशॉट फिर से दिखा देता हूं कि जॉब्स तो कम हो रही हैं, लेकिन दिखाया आपको ग्राफ ऐसे जा रहा है कि जैसे कम से ज्यादा हो रही हैं हमारे देश में जॉब्स। भाई आखिरकार क्या जनता को तुम येड़ा समझते हो क्या? अब आगे बढ़ना चाहूंगा और आपको बताना चाहूंगा वो खबर जिसके बारे में मैंने सबसे शुरुआत में आपके सामने बात रखी थी। 2 लोग निकल कर आए हैं टिकट वितरण के बाद। कल बीजेपी की एक और लिस्ट सामने आई जहां पर 148 लोगों के नाम थे, लेकिन इन 148 लोगों की चर्चा नहीं है, चर्चा है 2 लोगों की
जो दो लोग एक कांग्रेस में हैं और एक टीएमसी में हैं, उनको टिकट देने का काम कर दिया गया। अब ऐसे में वो लोग निकल कर क्या रहा है, वो बीजेपी की टिकट वापस कर दी। साथ ही साथ ये भी बताया कि उनके इजाजत के बिना ही उनको टिकट दे दी गई है। इससे बड़ी किरकिरी इस सदी में किसी की नहीं हुई होगी इलेक्शंस में। जरा देखिए आखिरकार किस तरीके से दोनों लोग इस बात को अपोज करते हुए नजर आ रहे हैं। टीएमसी कार्यकर्ताओं से घिरे तरुण साहा को बीजेपी ने काशीपुर बेलगछिया से टिकट दिया है, लेकिन तरुण का कहना है कि वो टीएमसी के लिए प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी ने उनसे बात किए बगैर टिकट कैसे दे दिया? कुछ यही कहानी कांग्रेस की नेता शिखा मित्रा की है। बीजेपी ने इन्हें चौरंगी सीट से उम्मीदवार बनाया है, लेकिन शिखा मित्रा का कहना है कि जब उन्होंने टिकट मांगा ही नहीं तो उन्हें उम्मीदवार क्यों बनाया है। আমরা কংগ্রেস ঘরানার থেকে আমরা কি করে বিজেপিতে যাব? এটা তো আমার মনে পুরো স্ট্রিমটাই আলাদা, দুটো প্ল্যাটফর্মই আলাদা। सोचिए जरा, जो लोग 200 सीट का वादा कर रहे थे, 200 सीट के डंके पीट रहे थे, वो ऐसे लोगों को टिकट दे रहे हैं जो टिकट लेना तक नहीं चाहते। या फिर शायद ये बोला जाए कि शायद लोग अब बीजेपी में जाना ही नहीं चाहते, बंगाल में बीजेपी से इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहते हैं, ऐसी हालत हो चुकी है। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले जो है चूहे भागने का काम करते हैं। इन्हीं सब खबरों के साथ ये बात भी साफ हो जाती है कि जहाज जो है वो जल्दी डूबने वाला है, लेकिन ये जहाज किस तरीके से डूबेगा इस चीज को हम कवर कर रहे हैं। बहुत ही जल्द जाने वाले हैं बंगाल। तो अगर आप बंगाल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, थोड़ा सा नोन है, तो प्लीज मुझे किसी तरीके से डीएम करके फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मुझे बताएं कि कौन कौन सी जगहें अच्छी रहेंगी ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए, या फिर कौन कौन सी जगहों पे कौन कौन से मैटर्स हैं जिनको मुझे अपने बंगाल की सीरीज वाले वीडियोस में हाईलाइट करना चाहिए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी आप सब लोगों से अगली वीडियो में।